जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आईसीएफ में नया वैकेंसी निकला हुआ है। क्या होता है दोस्तों आईसीएफ, सारा जानकारी आपको देंगे, आसान भाषा में समझिए। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, अप्रेंटिसशिप के लिए निकला हुआ है, जहां दोस्तों सवारी डब्बा बनता है ना रेलवे का, वहां पर दोस्तों अक्सर आप लोग जीके में सवाल भी सुनते होंगे कि भैया आईसीएफ का जो हेडक्वार्टर है ना कहाँ पे, तो चेन्नई में है। ठीक है, वहां पर निकला हुआ है, अप्रेंटिसशिप के लिए निकला हुआ है। क्या होता है अप्रेंटिसशिप, कितना साल का दोस्तों जॉब है, सैलरी आपको कितना मिलेगा। और देखो इसमें पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें एग्जाम नहीं होने वाला, नो एग्जाम, डायरेक्ट आपका भर्ती है भैया। तो कैसे, किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आप मात्र 10वीं पास हो ना, उसके लिए भी वैकेंसी है। और आपने अगर आईटीआई भी कर रखा है ना, उसके लिए भी वैकेंसी है। यानी कुछ वैकेंसी 10th पास के लिए और कुछ आपका आईटीआई करने वाले बच्चों के लिए, तो सभी के लिए वैकेंसी होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सारा जानकारी आप लोगों को देते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही लेटेस्ट जो वैकेंसी आती है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये आईसीएफ जो होता है, इसका फुल रूप होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो चेन्नई में स्थित है, अप्रेंटिसशिप के लिए निकला हुआ है। ठीक है, टोटल 1010 पोस्ट पर आपका वैकेंसी है, जिसमें से ओनली जो 10th पास, जिसको फ्रेशर बोलते हैं भैया, 330 पोस्ट है। यानी कहने का मतलब है ना, 10वीं पास हो ना, भर सकते हो। ठीक है, बाकी आप आईटीआई कर जो बच्चा किया हुआ है 680 पोस्ट है। ठीक है, तो आईटीआई पे भी है, अगर आईटीआई नहीं है तो बस 10वीं पास हो तब भी आपके लिए पोस्ट है। लास्ट डेट है 21 जून, फॉर्म चालू है, अप्लाई कर सकते हो आप लोग अभी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया, बाकी कैटेगरी का 0 रुपया। तो भैया बाकी कैटेगरी में पैसा लग ही नहीं रहा, रुपये लग ही नहीं रहा, तो ट्राई जरूर करना है। अब देखो कहाँ कौन सा ट्रेड में कितना कितना पोस्ट है। हाँ, इसमें फ्रेशर यानी 10वीं पास और आईटीआई पास दोनों का पोस्ट है, वो बताता हूँ। फ्रेशर यानी दोस्तों आप ओनली 10th पास हो, उसके लिए कारपेंटर में 40 पोस्ट है और आईटीआई वालों के लिए 50 पोस्ट है। कुल मिलाकर 90 पोस्ट हुआ कारपेंटर के लिए। इलेक्ट्रीशियन दोस्तों आईटीआई 160 पोस्ट है और बाकी दोस्तों ओनली 10th पास पर 40 पोस्ट है, तो आईटीआई का थोड़ा सा ज़्यादा इसमें है। बाकी दोस्तों फीटर, आपका फीटर में 10वीं पास के लिए 80 पोस्ट है और दोस्तों आईटीआई के लिए 180 पोस्ट है। ठीक है, तो 10वीं पास हो तो भैया इसमें अब जाओ, आईटीआई वाला इसमें फाइट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ मशीनिस्ट का अगर बात करें तो दोस्तों आपका 40 और 50 पोस्ट हो गया। पेंटर का भी पोस्ट है, 40 और 50 पोस्ट हो गया। बाकी वेल्डर का दोस्तों 80 और 180 पोस्ट हो गया। ठीक है, 10th और आईटीआई पर। बाकी भाषा का अगर बात करें तो 10 पोस्ट है, ये दोस्तों केवल आपका आईटीआई वाले बच्चों के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर रेडियोलॉजी का केवल 10वीं पास वालों के लिए 5 पोस्ट है, इसमें आईटीआई का कोई मतलब जगह नहीं है। और दोस्तों पैथोलॉजी में अगर बात करें तो 5 पोस्ट है, ये भी केवल 10वीं पास यानी फ्रेशर के लिए। ठीक है, तो जो दोस्तों ये आपका फ्रेशर लिखा गया है ओनली 10th पास, और जो एक्स आईटीआई लिखा गया ये आईटीआई वाले जो ऑलरेडी आईटीआई के उसके लिए पोस्ट है। तो दोनों आपका इच्छा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको भरना आईटीआई किया तो उसमें भरो, नहीं तो उस पर भरो। चलो ये मैंने बताया। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, देखो सबसे पहले अगर आप 10वीं में दोस्तों 10वीं आपने किया है और 50% मार्क्स है, और दोस्तों साइंस और मैथ आपका एक सब्जेक्ट है 12वीं में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, तो जो बच्चा 10वीं में 50% नंबर लाया है और साथ में दोस्तों 10वीं के बाद अगर अपने 12वीं में नाम लिखाया है ना, और 12वीं में दोस्तों आपका देखो यहाँ पर साइंस और मैथ एज अ सब्जेक्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो आईटीआई जो बच्चा किया है 10वीं में दोस्तों आपका 50% होना चाहिए, और आईटीआई आपका एनसीबीटी या सीबीटी से होना चाहिए, दोनों में से कोई सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कंडीशन है। चलो अब इसमें जो एज काउंट हो रहा है 21 जून 2024 से काउंट हो रहा है, यानी इस डेट तक आपका एज मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 साल जनरल के लिए। ओबीसी के 3 साल का छूट मिलता है तो 27 साल, और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है तो 29 ईयर हो जाएगा। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत है नहीं। अब सैलरी कितना मिलेगा, काम क्या है, अप्रेंटिस होता क्या है, सारा कुछ बताते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों ये आप लोगों का मैं यहाँ पर बता दूं, देखो अप्रेंटिसशिप होता क्या है। ये दोस्तों परमानेंट जॉब नहीं होता है, यानी दोस्तों ये एक तरह से आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, कुछ कोई 2 साल का, कहीं 1 साल का, कहीं 3 साल, ये कितना है हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। पहले सैलरी देखो कितना कम है दोस्तों, सैलरी कम इसमें। जो 10वीं पास करके बच्चा केवल 10वीं पास किया है उसका सैलरी अगर बात करें तो 6000 है। ठीक है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों जो आपका 10वीं के बाद 12वीं में भी जो बच्चा किया है उसका 7000, यानी 12वीं पास पर अगर आप जाते हो फ्रेशर हो तो 7000 है। बाकी आईटीआई वाला जो बच्चा किया हुआ है आईटीआई, उसके लिए भी 7000 पर मंथ सैलरी है, बस इतना ही सैलरी है। अब देखो दोस्तों ट्रेनिंग कितना दिनों का होगा, हर एक आपका जैसे है ना ट्रेड, सबका ट्रेनिंग का अलग अलग दोस्तों चीज है। बाकी आपको ट्रेनिंग बता देता हूँ कितनों दिनों को होगा। ये देखिए नोटिफिकेशन है दोस्तों, और यहाँ पर टोटल आप कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देखना चाहते हो ना, जैसे कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी SC ST का कितना है, और दोस्तों यहाँ पर आईटीआई वालों को कितना है, तो यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर दोस्तों ट्रेनिंग कितना होगा और यहाँ पर सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, मिनिमम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पे है। अगर आप आईटीआई फिटर है, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट है, ठीक है, मशीनिस्ट है, ये दोस्तों आपका 1 साल का है। ठीक है, बाकी आपका ट्रेड में 50% ये दिया गया है। कारपेंटर
पेंटर और वेल्डर के लिए दोस्तों आपका 10वीं में 50% होना चाहिए और 10+2 सिस्टम से दोस्तों आप लोग आगे पढ़ाई की हो, 1 साल का इसमें ट्रेनिंग है। बाकी प्रोग्रामिंग आप जो का है ना पासा वाला की बात करें तो 1 साल इसका फुल होता है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया। फ्रेशर की अगर बात करें तो भाई आप मात्र 10th पास हो, जैसे फीटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिस्ट में आप करना चाहते हो, मशीनिस्ट में, तो आपको 2 साल का आपका करोगे। कारपेंटर पेंटर में 2 साल का है, वेल्डर में 1 ईयर और 3 मंथ का, और दोस्तों अब बाकी जो आपका रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में 1 साल और 3 महीने का ये आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपका सारा क्वालिफिकेशन ये डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये दोस्तों बताया, बाकी आपका सैलरी तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। किसी के 2 साल, किसी के 1 साल 3 महीने ऐसे से करके, तो उतना। अब दोस्तों जैसे कि मैंने दिखाया, अब ट्रेनिंग के बाद आप लोग पूछोगे क्या निकाल देगा, देखो क्या होता है ट्रेनिंग के बाद और कितना नंबर बस एग्जाम नहीं तो सिलेक्शन कैसे होता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, और देखो इसमें नो एग्जाम सीधे भर्ती है, तो भर्ती किस आधार पर होगा, 10th के दोस्तों आपका परसेंटेज का अनुसार होगा, ठीक है। जिसका ज्यादा परसेंटेज उसका सिलेक्शन का चांस, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कितना नंबर सर है, तो हम ट्राई करें 60 से ज्यादा जिसका परसेंट है, 60+% उसका चांस होता है। 60-65 ही कट ऑफ जाता है क्योंकि इसका अक्सर निकलता रहता है। अब देखो सबसे अब अप्रेंटिस करने का फायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पहले का आप देखो, रेल मंत्री इससे पहले जो थे ना, उनका बयान भी आप लोगों आप देखा भी होगा, ये दोस्तों ऑफिशियल है, कोई दिक्कत है नहीं। रेलवे का जो लेवल होता है ना, लेवल 1 का वैकेंसी, जिसको दोस्तों आसान भाषा में ग्रुप डी का वैकेंसी बोलते हैं, उसमें 20% का रिजर्वेशन होता है जो बच्चा अप्रेंटिसशिप करता है। यानी कहने का मतलब क्या, जो रेलवे का वैकेंसी आपका अक्टूबर में आने वाला है ग्रुप डी का, अगर मान चलो दोस्तों 50,000 पोस्ट आता है, ठीक है, तो उसमें से 20% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा, यानी 10,000 अप्रेंटिसशिप वालों के लिए और बाकी के लिए 40,000। तो 10,000 जो सीट है उसमें दोस्तों कट ऑफ आपका 50 से 60 जाएगा, बाकी में दोस्तों 70 से 80 कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ कम तो सिलेक्शन का ज़्यादा चांस, ये फायदा होता है अप्रेंटिसशिप अगर रेलवे से आप करते हो तो। लेवल 1 का जॉब में 20% का आरक्षण होता है, ये दोस्तों आपके लिए ये फायदा है। तो ये मैंने बताया। हाँ, तो ये दोस्तों सबसे जो बच्चा इंटरेस्ट इसमें दिखाता है ना, इसलिए कि भैया अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो आगे रेलवे का एक जो ग्रुप डी का फॉर्म आएगा ना, उसमें आपका फायदा है। चलो तो ये दोस्तों बताया, आप क्योंकि हर साल ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग ट्राई इसको जरूर कर सकते हो। अब देखो ये मैंने बताया कि भैया एग्जाम इसमें नहीं होता है, 10th के परसेंटेज के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है, 60% से ज़्यादा है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कम भी है 50 भी है तो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। बाकी दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने का फायदा मैंने यही बताया, ग्रुप डी में फायदा होगा। अब कितना दिन का दोस्तों आप लोग पूछोगे सर सैलरी तक कम है, तो वो सैलरी कम है, आपको क्या होगा ना, उस जितना दिन का आपका ट्रेनिंग खत्म होगा आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि भैया आपने रेलवे से यहाँ से ये कोर्स किया है। बाकी आगे चल के जो फायदा मैंने बताया वो है। तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखो दोस्तों इसमें आप जाओगे ना तो मतलब ड्यूटी आपका नहीं कि भैया दिन रात खटा है, जाओ 10 बजे, 10 से 1 ड्यूटी रहेगा, फिर लंच वगैरह जो होता है उसके बाद 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। एक तरह से ट्रेनिंग आपका दिया जाएगा, एक तरह से स्किल आपको सिखाया जाएगा, ठीक है भैया। स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है उसके तरह समझ लो, एक तरह से ये चीज़ है। बाकी रात को यहाँ पढ़ो, 6-7 हज़ार जो आपको मिल रहा है उसमें आपका रहने का खाने का खुद से व्यवस्था करना होगा, तो इतना पैसा बचेगा नहीं। मतलब बैचलर जैसे 2-4 बच्चे एक रूम में रहो तो उसका मतलब उतना में निकल जाएगा आपका खर्चा, ठीक है। बाकी घर से कोई एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, इतना 6-7 हज़ार में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये चीज़ है, 1 साल बाद आप पढ़ाई भी करते रहना साथ में, और दोस्तों ये चीज़ है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको स्किल तो मिलेगा, बाकी अगर आपको स्किल सीख जाता हो तो प्राइवेट जॉब का भी चांस रहता है। तो ये चीज़ें मैंने बताया, अगर आपको इच्छा हो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे ही जो जॉब आता है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।